इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के बेटे का वालिद पर हमला, बेटे ने बाप की धुलाई कर दी। इसराइली रुकने पार्लियामेंट ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। 2023 में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और उनके बेटे के दरमियान हाथापाई का एक वाकया पेश आया था। यायर नेतन्याहू ने अपने वालिद नेतन्याहू को जमीन पर गिराकर मारा पीटा और उनका गला भी घूंटा, जिससे नेतन्याहू की हालत गैर हो गई। उनके गार्ड्स चीखों पुकार सुनने के बाद हॉल में आए और उनको एक दूसरे से अलहदा किया। गला घूंटने की वजह से नेतन्याहू को सांस लेने में मसला भी पेश आ रहा था। इस वाकये के बाद यायर नेतन्याहू को इसराइल से बाहर भेज दिया गया। इस वाकये के 16 महीने गुजरने के बाद इसराइली रुकने पार्लियामेंट ने दावा किया है कि वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे यायर नेतन्याहू को वालिद के साथ इस गैर अखलाकी हरकत के बावजूद मियामी अमेरिका में मुसलसल फंड्स मुख्तस किए जा रहे हैं और इस पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। ये इल्जाम लेबर पार्टी के रुकने पार्लियामेंट नामा लाजिमी ने लगाया, जिन्होंने हुकूमत से सवाल किया कि यायर नेतन्याहू की अमेरिका में क़याम के लिए सिक्योरिटी फंड्स जारी रखने का क्या जवाज है। नामा लाजिमी ने कहा कि यायर नेतन्याहू पर इल्जाम है कि उन्होंने रियासती इख्तियार की अलामत की बेहुरमती की। इसके बावजूद उन्हें अवामी फंड्स के जरिए उनके मियामी क़याम की माली मदद की जा रही है। नामा लाजिमी के मुताबिक नेतन्याहू की अहलिया सारा नेतन्याहू के 2 माह के गैर मुल्की क़याम के अखराजात के बारे में भी सवालात उठाए जा रहे हैं। नेतन्याहू की जमात लिकुड पार्टी ने इस दावे को झूठा और बदनीयती पर मबनी करार देते हुए कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है। पार्टी का कहना था कि सियासी मुखालिफिन की जानिब से बेबुनियाद इल्जाम तराशी है। यायर नेतन्याहू 2023 में इसराइल छोड़कर पहले पोर्टोरिको और फिर मियामी मुंतकिल हो गए थे। उनके वकला का कहना है कि वो सियासी वजूहात की बिना पर मुल्क से बाहर हैं और इसराइल में नॉर्मल जिंदगी गुजारना मुमकिन नहीं। इस मामले पर कानूनी जंग जारी है और ये तनाज़ा नेतन्याहू खानदान की सरगर्मियों और अवामी फंडिंग के हवाले से वसीतर सियासी बहस का हिस्सा बन चुका है।